हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भैया जीएसटी काउंसिल के बारे में। बट ये सिंपल टॉपिक नहीं है भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। क्योंकि देखो, सिंपल तो हर कोई बात कर रहा है, बट हम वो लिस्ट को कवर करेंगे जिसमें क्या है भैया, बहुत ज़्यादा क्या है, एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी क्या है भैया, जैसे कि कन्फ्यूजन कह लो। ठीक है, अभी क्या है भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी क्या है भाई, किस जीएसटी लेवल पे है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा किस कंपनी पे क्या जीएसटी लगा है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि भाई कैसे चल रही है, क्या है माजरा, और अभी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनमें क्या है एम्बिग्यूटी बनी हुई है, जिसमें क्या है कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो भैया पहले बात कर लें स्लैब्स की। तो अभी स्लैब्स क्या है भैया, स्लैब में ही कन्फ्यूजन है कि 12% स्लैब जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो अब क्या है कि जो 12% वाला स्लैब है भाई, ठीक, उसमें मतलब अब वो किस में जाएगा, 5% वाले में कि 18% वाले में। अगर 18% वाले में जाएगा तो भैया गुड न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बैड न्यूज़ है। तो उसके चलते क्या होगा, वो स्टॉक जो है कंपनी वो क्रैश हो जाएंगी। और अगर 5% में जाएगा तो भैया अच्छी न्यूज़ है, ऑब्वियसली उसकी जो शेयर है वो बन जाएंगे और रॉकेट बन जाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, प्राइस कम होंगे। तो इसके चलते अब हम देखना पड़ेगा हमें, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे नेस्ले के, आईटीसी का आशीर्वाद, ब्रिटानिया के बिस्किट्स, ठीक है, नूडल्स। तो ये सब क्या है भैया, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि अभी क्या है, ये अभी जो है ये प्रोसेस्ड फूड है ना भाई, ये 12% में आते हैं। बट उसके साथ साथ ही क्या है भैया, 5% असेंशियल्स में भी हैं ये, ठीक, क्योंकि क्या है कि रोज़मर्रा के हैं भाई, ठीक है, खाने पीने के हैं भाई। आशीर्वाद आटा तो खाने पीने वाला ही है भाई, ठीक है, चलो बिस्किट नहीं खाओगे आप, मैगी भी कुछ हद तक नहीं खाओगे, बट आटा तो भैया चाहिए चाहिए, हर घर में चाहिए। तो उसके चलते अभी क्या है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके साथ ही जैसे कजारिया सिरेमिक्स है, एशियन ग्रेनिटो है, ये क्या है भाई, टायर्स बनाती हैं। और ये टायर्स क्या है भैया, कुछ कईयों को 12% लगता है और कईयों को 18% लगता है। जो 18% वाले हैं चलो वो तो हमें क्लियर हो जाता है कि वो 18 पर ही रहेगा, बट जो 12% वाले हैं भाई, क्या वो भी अब 18% पे आ जाएंगे क्या? तो इसके चलते ये जो है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें हेल्थ केयर में क्या है भाई, अब क्या है, एक तरफ हम कहते हैं कि भैया मेडिकल एसेंशियल्स हैं, ठीक, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हैं, ठीक। तो इसके चलते भाई समझ रहे हो कि कितना कन्फ्यूजन है अभी मार्केट में। तो इसके चलते क्या है भाई, जो मेडिकल एसेंशियल्स हैं वो तो 5% पर आएंगे, बट जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे बीपी की मशीन हो जाती है, शुगर की मशीन हो जाती हैं, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें अगर आप चेक करने जाओगे भाई, तो क्या होगा कि भैया आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सन फार्मा, ठीक है, जो इसमें कुछ ड्रग्स हैं 5% पे हैं, बट जो डिवाइसेस हैं, इम्प्लांट्स हैं, तो उसमें अभी भी डिबेट जारी है। और अगर हम बात करें भाई मेट्रॉनिक्स की, फिलिप्स हेल्थ केयर की, तो ये क्या होते हैं भैया, ये बनाते हैं डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स जो जो क्या करते हैं आपको जैसे डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। तो वो अभी क्या है, 12 से 18% वाली डिबेट में फंसे पड़े हैं। और क्या है भाई, तीसरी कंपनी कौन सी है जिसमें अभी भी ये डिबेट चल रही है? तीसरी है भैया इंश्योरेंस प्रीमियम वाली कंपनीज। देखिए, इंश्योरेंस कई तरह की होती है, बट ये इंश्योरेंस लाइफ प्रीमियम है भाई, लाइफ एंड हेल्थ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो लाइफ एंड हेल्थ केयर में क्या दिक्कत है भाई, अब जो कुछ क्या है कि भैया, अब क्या है कि जो हेल्थ और लाइफ वाली जो इंश्योरेंसेज हैं, क्वेश्चन ये बन रहा है कि भैया अब वो 18% पे टैक्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अब वो फाइनेंशियल में है, ठीक है, अगर आपको कुछ हेल्थ का इशू हो, लाइफ का इशू हो, तो आपको पैसे तो मिलते ही हैं भाई, ठीक। अगर नहीं है तो भाई वो क्या 5% में आ जाए, पब्लिक गुड्स में आ जाए, जिसमें 5 से 12% वाला जो है स्लैब उसमें आ जाए। इसके चलते कौन कौन सी कंपनीज हैं जो अभी रडार में हैं, जो कन्फ्यूजन में हैं, जैसे LIC, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्या है, अभी सभी क्या है,
एम्बिग्यूटी का शिकार बनी हुई हैं। एम्बिग्यूटी मतलब कि कन्फ्यूजन का शिकार बनी हुई है, इनमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सा टैक्स स्लैब लगेगा। तो इसके चलते क्या है भाई, अब अनसर्टेनिटी क्या हो रही है, हर्ट कर रही है लोगों को, समझ नहीं आ रहा लोगों को भैया क्या है। ठीक। ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन गैम्बलिंग का तो इतना बुरा हाल है कि एक तो सरकार के कंट्रोल में है, और दूसरा क्या है, अभी अगर हम बात करें जैसे ऑनगोइंग कन्फ्यूजन क्या है, जो ऑनलाइन गेमिंग है, ठीक है, ये क्या है, स्किल है भाई। ठीक। अब स्किल पे क्या लगता है भाई, 18% टैक्स, और इसमें क्या है, चांस भी है, गैम्बलिंग भी है। ठीक। कुछ गेम्स ऐसे हैं जो स्किल्स ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ प्योर लक है जिसमें हम क्या कहते हैं, गैम्बलिंग है। तो इसके चलते जैसे, तो इसके चलते क्या होगा कि भैया 28 प्लस सेस लगेगा, ठीक है, लगभग। और क्या है, इसके चलते जो कंपनीज है भाई, Dream11, MPL, Games 24/7, नज़ारा टेक, ठीक, और फॉरेन कंपनी जैसे प्ले स्टेशन नेटवर्क, तो इनमें क्या है, अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या दौर चल रहा है, जहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हमें और था डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भैया एक्सपोर्ट सर्विसेज की, कह लो, या इंटरमीडियरी सर्विसेज की। तो इंटरमीडियरी सर्विसेज क्या है भाई, जैसे कि हमारे होता है बीपीओ, आईटी बीपीओ, सुना होगा ना आपने, बीपीओ कॉल सेंटर। तो अब ये क्या करते हैं भाई, जो मैनी इंडियन काफ़ी इंडियन आईटी बीपीओज जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्या। ठीक है। बट अब क्या है कि भाई जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या क्लासीफाई करते हैं, वो एक्सपोर्ट सर्विस नहीं कैटेगराइज करते उसको, वो उसको मानते हैं इंटरमीडियरी सर्विस। तो एक्सपोर्ट सर्विस ना मानने का रीज़न क्यों है भाई, क्यों नहीं मानते, क्योंकि एक्सपोर्ट सर्विसेज को 0% जीएसटी देना पड़ता है। बट अगर आप बात करें इंटरमीडियरी की, तो उसमें क्या हो जाता है, 18% का जीएसटी। तो ये भाई बहुत घपले हैं भाई, इंडियन सिस्टम में बहुत ज़्यादा घपले हैं। तो अब इसके चलते जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेक, बीपीओ जो है, केपीओ सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और स्टार्टअप जैसे कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से होंगे तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि अपवर्क और फीवर, तो इनको क्या कह रहे हैं भैया, इनको भी जो कंसल्टिंग जो ऑफर ये क्या करती हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज देती हैं, तो इनको भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनको भी अब टैक्स में रखो, इनको जो है एग्जम्प्ट मत करो। तो ये भी अभी डिबेट चल रही है कि भाई होगा क्या। अब बात करते हैं भैया लीज होल्ड, जैसे कि हम रेंट पे दे देते हैं, या रियल एस्टेट की बात कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन चल रही है भाई, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन चल रही है कि वेदर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज काउंट्स एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज 18% और एग्जेम्प्ट। तो अब क्या है, डिफरेंट स्टेट्स इंटरप्रेट डिफरेंटली। तो अब स्टेट्स क्या है भैया, मान नहीं रही इसको। क्यों नहीं मान रही, जैसे कि अब क्या है कि जो कुछ सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट के, जैसे हम सुविधा सेंटर हो गए, तो गवर्नमेंट की लैंड थोड़ी होती है वो तो उन्होंने रेंट पे ली होती है। तो इसके चलते क्या होगा कि जो ऐसी रेंटेड अकोमोडेशंस होती हैं रियल एस्टेट की, वो क्या होंगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, या फिर एग्जेम्प्ट करें उनको। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो भाई 18% है, अगर एग्जेम्प्ट करें तो फिर 0% होगा। तो इसके चलते ये भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जिसपे आप बात कर सकते हो। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये सभी क्या हैं, अभी क्वेश्चन मार्क के दायरे में फंसे बैठे हैं। इसके चलते चलते जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क्स हो गए, गिफ्ट सिटीज़ होंगी, MIDC प्लॉट्स हैं, ये भी अभी थोड़ा सा इन पे भी डिस्कशन बाकी है। अब बात करते हैं भैया एविएशन टरबाइन फ्यूल। अभी एविएशन टरबाइन फ्यूल को बहुत ज़्यादा, यार एविएशन सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या करा है, अनसर्टेनिटी में डाला हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई एविएशन सेक्टर के साथ, क्या है कि यार इनको अभी क्या कह रहे हैं कि जीएसटी में इंक्लूड ही नहीं करना। तो अगर जीएसटी में इंक्लूड नहीं करोगे भैया, तो फिर एयरलाइंस को क्या करना पड़ेगा, वैट देना पड़ेगा। तो अगर वैट देना पड़ेगा तो भाई अब चक्कर क्या है कि अगर हर स्टेट के लेवल पे जाएं, स्टेट वैट क्योंकि स्टेट के लेवल पे आ गया ना, तो अब क्या है कि भाई हर स्टेट का क्या होता है, डिफरेंट वैट होता है। तो उसके चलते क्या होगा कि भाई उनको तो कुछ एटीएफ को तो क्या देना पड़ता है, 40% की कॉस्ट देनी पड़ती है वैट की। तो उसके चलते क्या है, एविएशन सेक्टर तो भाई बहुत ज़्यादा पिट जाएगा। एविएशन जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा, ठीक है, तो इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा अभी भी
प्राइसिंग को लेकर अनसर्टेनिटी है और इस पे चलते अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई जीएसटी लगेगा कि वैट लगेगा, तो इन पे तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो यही थी दोस्तों सारी अनसर्टेनिटीज़ जो बनी हुई हैं अभी। जीएसटी काउंसिल आई थिंक कल जब आने वाले टाइम में इसको और क्लैरिफाई करेगा तभी हमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। बट अभी के लिए तो ये अनसर्टेनिटी क्वेश्चन मार्क बन के बैठी हुई है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिजिटल दौलत और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फैक्ट्स और जानकारी। आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। लिंक आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे हम जस्ट डे टू डे के बारे में बात कर लेते हैं कभी कभार, तो चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।